हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लेकर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ऑलरेडी मैंने जो है 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं करवा रही हूँ। उसका सेशन मैंने स्टार्ट किया है। तो ये है आज का 5th नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके 17/1/2021 में पूछे गए क्वेश्चन है बिहार दरोगा के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके पहले हुआ था? तो सबसे पहले अगर बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ है। पूना समझौता इनमें से किसके ठीक पहले हुआ था, यहाँ पे बोला जा रहा है। पूना समझौता 1932, गांधी मैकडोनल्ड समझौता 1932, इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये ठीक जो है आपके गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ था, इसलिए ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें तो ये जो है मुख्यतः नमक कानून के विरोध में था। इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई। यह 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। इसमें 78 सदस्यों ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, शिवानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद। तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट अगर बात करें, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, कारोती, सोथी, नोहर। तो किस हड़प्पन स्थल से है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा शब्द का अर्थ अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट बात करें, ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का क्या नाम है? करेक्ट आंसर जाएगा ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। इसी परत के कारण पृथ्वी पर जीवन जो है संभव है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट अगर बात करें, तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कैडेला। तो कौन सा जो इसमें तापमान का इकाई नहीं है? तापमान की इकाई केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। कैडेला जो तापमान की है इकाई नहीं है। कैडेला जो है ज्योति तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मार्स गैस निम्न में से कौन है? इसमें से कौन सा जो है मार्स गैस है? ऑप्शन दिया हुआ है रेडॉन, हीलियम, मीथेन, इथेन। तो इसमें से कौन सा मार्स गैस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मीथेन जो है एक मार्स गैस है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? ऑप्शन है संगीत, फिल्में, पत्रकारिता, साहित्य। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले बात करें कि ग्रैमी अवार्ड किनको मिला था, तो रविशंकर को वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड डफरिन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट अगर बात करें, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, इससे अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अकबर। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन आग्नेय चट्टान, कांतरित चट्टान, परतदार चट्टान और सादी चट्टान। कोयला जो है किस प्रकार की चट्टान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, और शादी चट्टान। कोयला एक प्रकार की और शादी चट्टान है। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला की बात करें तो ये कोयला सबसे उत्तम किस्म का होता है और पीट कोयला सबसे निम्न किस्म का होता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, कुद्रेमुख, कालाशुबाई। करेक्ट आंसर इज बी, अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। यह अनाईमुड़ी की पहाड़ियों में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ स्थित है? ये केरल में है। केरल में जो है अनाईमुड़ी की चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप जो है कहाँ निर्मित है? ऑप्शन इज ज्वालामुखी चट्टान से, परवाल भीति से, ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप है जो है वो निर्मित है परवाल भीति से। करेक्ट आंसर इज बी, परवाल भीति। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है कवारती, कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने स्थानीय स्व शासन को लागू किया था? ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो किसने जो है स्थानीय स्व शासन को लागू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्व शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनके शासनकाल के दौरान कांग्रेस का निर्माण हुआ था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है ये गवर्नर जनरल थे। शिक्षा और आधुनिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से कार्य इन्हीं के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है भारतीय रेलवे, भारतीय डाक, BSNL, दिल्ली पुलिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रेलवे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट बात करें, ये जो है करंट का क्वेश्चन है तो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ओणम त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केरल। ओणम का त्यौहार भाद्रपद और आश्विन माह में मनाया जाता है। तमिलनाडु का पोंगल, बाथुकम्मा त्यौहार प्रसिद्ध है। कर्नाटक का उगड़ी त्यौहार प्रसिद्ध है। ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। ये भी जो है आपके करंट का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? ऑप्शन इज नर्मदा, गंगा, कोशी, सिंधु। तो कौन सी नदी का जो है उद्गम अमरकंटक है? तो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। तो यहाँ पे नर्मदा दिया हुआ है तो ए इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा अरब सागर में जल लेकर जाने वाली नदी है। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है?
ऑप्शन जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो है जाइलम का क्या कार्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का परिवहन। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य जल का परिवहन है। यह पादप उत्तक जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें से जियोलाइट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा सी, Al2SO4 18H2O। जियोलाइट की संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। यह पेट्रो रसायन उद्योगों में काम में आता है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रसिद्ध लिंगाराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उड़ीसा। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर जो है कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और भुवनेश्वर में इसकी ये मंदिर जो है विराजमान है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, बीजिंग, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपको पेरिस में है। इसकी स्थापना, यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके गठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शब्दों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करें, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है अमर सिंह, कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शरीयतुल्लाह। करेक्ट आंसर इज बी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट बात करें, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है शनि, मंगल, शुक्र, अरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में जो है कौन सा ग्रह उपस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र। शुक्र को जो है ग्रहों को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन इज पुणे में, बॉम्बे में, सूरत में, लखनऊ में। करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बॉम्बे में हुआ था और यह अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना मुंबई में और पहला अधिवेशन जो है मुंबई में ही हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु का क्या होगा? तो पानी में डूब जाएगा, पानी में तैरने लगेगा। ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, पानी में डूब जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु जो है पानी में डूब जाती है, लेकिन पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु जो है पानी में तैरने लगती है। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है गुणसूत्र, जीन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीन। डीएनए जो है क्रियात्मक इकाई जीन है। डीएनए नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने के लिए आनुवांशिक जानकारी को स्टोर जीवों को उत्पन्न करने के लिए आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है और स्थानांतरित भी करता है। नेक्स्ट, GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? ऑप्शन है टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, रक्षा, अर्थ मैपिंग। तो GSAT-30 का उपग्रह का संबंध जो है ये किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
टेलीकम्युनिकेशन से। GSAT-30 जो है एक उपग्रह श्रृंखला का एक संचार उपग्रह है जो 15 वर्षों तक कार्य करेगा। यह जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी में अहम भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है, ये सब जो है करंट के क्वेश्चन है तो इसको मैं स्किप करती हूँ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है कृषि ऋण, रेहड़ी वाले को ऋण, शिक्षा ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध जो है किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेहड़ी वाले को ऋण। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है रेहड़ी वाले को ऋण से संबंधित है। यह योजना आपको 2020 में आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन है एड्स, कोरोना, टीबी, टाइफाइड। विडाल परीक्षण का संबंध जो है वो किस रोग से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टाइफाइड। विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड रोग से है। विडाल परीक्षण बैक्टीरिया के 2 एंटीजन के खिलाफ सीरम के भीतर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए खून परीक्षण है। नेक्स्ट बात करें, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन इज वॉटसन, डुप्ले, मुनरो, क्लाइव। तो द्वैध शासन की स्थापना जो है बंगाल में किसने की थी? ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें, इसमें से कौन जो है ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ऑप्शन इज ब्राजील, चीन, बांग्लादेश, भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स का जो है पूरा नाम क्या है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है बांग्लादेश जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भाग नहीं है। इसकी स्थापना ब्रिक्स सम्मेलन की 2009 में हुई थी। इसमें 4 सदस्य थे। 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। अब इसके कितने सदस्य हो गए हैं? तो 5 सदस्य। नेक्स्ट, मनी मेलकई किस भाषा का महाकाव्य है? ऑप्शन इज कन्नड़, मैथिली, तमिल, उड़िया। करेक्ट आंसर इज सी, तमिल। मनी मेलकई तमिल भाषा का महाकाव्य है। इसकी रचना मदुरा के व्यापारी सितैले सताना ने की थी, जो एक बौद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? ऑप्शन परिवहन, भोजन रसधानी केंद्र, उत्पाद। अमीबा भोजन का जो है अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्पाद। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह रंगहीन, पारदर्शी तथा जेली के समान और अनियंत्रित आकार का दिखाई देता है। इसका आकार बदलता रहता है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। बांग्लादेश जो है 3 ओर से घिरा हुआ भारत का राज्य त्रिपुरा है। बांग्लादेश भारत के सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाता है। जब भारत आज़ाद हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। मुंबई भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत की पहली राजधानी की बात करें तो कलकत्ता थी, लेकिन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। नेक्स्ट, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी, काली मिट्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी होती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं।
क्योंकि इस मिट्टी में पानी सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रोटीन किससे बना होता है? ऑप्शन है ओमेगा एसिड, एमिनो एसिड, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन जो है किससे बना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओमेगा एसिड से। नेक्स्ट, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है? ऑप्शन है भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार है। इसका नाम बदल के जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम हो गया है। कपास किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है मालवेशी, लेग्यूमिनेशी, एनाबीन, साग। कपास किस कुल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवेशी। कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूक्रेन। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट यूक्रेन देश में स्थित है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना हुई थी। यह दुर्घटना रिएक्टर के डिजाइन में कमी और सुरक्षा परीक्षण के समय प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में ये स्थित है। एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? ऑप्शन है आईआईटी पटना, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। तो एयर स्कैनर ऐप जो है ये किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई। निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है नाम, सार्क, नाटो, यूएनओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनओ, डी। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव जो है यूएनओ संगठन से संबंधित है। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था और इसकी मुख्यालय की बात करें तो हेग में है। नेक्स्ट, ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट, रूस। ब्रोक्स जू जो है ये कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट, H2O2 की संरचना कैसी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन है ईरान, इथियोपिया, सूडान, नॉर्वे। अदिस अबाबा जो है ये किस देश की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इथियोपिया। अदिस अबाबा इथियोपिया का एक अत्यधिक विकसित और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, कलात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक केंद्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडियन एसोसिएशन। तो क्या जो है 1883 में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद बोस ने की थी। नेक्स्ट अगर बात करें, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। H2SO4 की जो है परमाणुकता कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, ये जो है आपके मैथ्स का क्वेश्चन है।
इतना से इतना में से डिवाइड करना है। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1001001, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? तो राम जो है मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा के जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स 20 किलोमीटर दिया हुआ है, वाई 30 किलोमीटर दिया हुआ है। नाउ 20 प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, यदि बीते वर्षों सोमवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? बीते वाले परसों जो है सोमवार था, मतलब आज हो गया बुधवार, मंगल और इधर सोमवार। फिर उसके बाद आने वाले परसों यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 64/13, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सॉरी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 34, 34 2 जा 64 करेंगे। 64 बाई इसमें 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13, 2 2 जोड़ते जा रहे हैं तो 64/13, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Na2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 8 -8 +6 -6। तो इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो सी +6। नाउ नेक्स्ट, डाईइथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया किसने? ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महादेव गोविंद रनाडे ने। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय जो है महादेव गोविंद रनाडे ने बनाया था। प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। नाउ नेक्स्ट, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? ऑप्शन शेरशाह, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। करेक्ट आंसर इज बी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट, धुआं कैसे बनता है? ऑप्शन है गैस में ठोस, द्रव्य में गैस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धुआं जो है कैसे बनता है? तो गैस ठोस के कारण जो है धुआं बनता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। सभी प्रकार के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। धुआं एक महीन ठोस पदार्थ है। धुआं एक विस्फांगी मिश्रण भी है। नेक्स्ट बात करें, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? ऑप्शन है बकरवाल, गद्दी, भूटिया, टोडा। तो बकरवाल जो है, गद्दी, भूटिया, ये सब जो है हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति है। लेकिन टोडा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। टोडा जनजाति जो है ये हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है। टोडा जनजाति का मुख्य निवास दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन है सीधा तथा आभासी, सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा आभासी। तो हमेशा समतल दर्पण में जो है हमेशा आभासी और सीधा और वस्तु के आकार का होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? ऑप्शन ए किनारे पर पौधा, तटता पौधा, झील के टापू पर पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किनारे पर पौधा होता है। झील का तटीय क्षेत्र जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और झील के गहरे वेलावपर्ती क्षेत्र के बीच निकटवर्ती इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? ऑप्शन है फास्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। तो फास्फोरिक अम्ल जो है एक परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा की देखभाल उत्पादन में पीएच समायोजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन है चतुष्फलकीय, क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड, रेखीय, पिरामिडीय। तो कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो कार्बोरंडम की संरचना जो है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होती है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन कार्बाइड अथवा कार्बोरंडम सिलिकॉन तथा कार्बन यौगिक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, पारियादीपीय पठार, छोटा नागपुर का पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? ऑप्शन है किसान, शिक्षित वर्ग, जमींदार, उद्योगपति। तो 1857 की क्रांति जो है ये 10 मई 1857 को मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। इसमें जो है सबसे मुख्य जो निशाने पर थे वे कौन थे? तो ये जो थे ये जमींदार थे। सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्रांति का मुख्य कारण जो है अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। भारत में जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। ऑप्शन है शबीना अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, आज़ादी के लिए संघर्ष, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, नस्लीय भेदभाव का। तो कांग्रेस के 1929 जो कि लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की मांग की गई, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। जब किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध में ऊष्मा अपव्यय होता है। इसे विद्युत धारा का तापन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? ऑप्शन तीतू मल्होत्रा, शिवांगी, भावना कंठ, उषा खेत्री। तो राफेल विमान को जो है सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवांगी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है? तो दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, आयतन घटाने पर घटती है, दाब बढ़ाने पर कम होती है, स्थिर रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहती है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ियों पर स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इडक्कल गुफाएं ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी केरल राज्य में स्थित है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य में इडक्कल गुफा स्थित है। ये गुफाएं अम्बुकुली पहाड़ों पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण हैं? ऑप्शन है गूदेदार तना, लूकील पत्ता, लंबी जड़ें, उपयुक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। मरुस्थलीय पौधे का गुण है गूदेदार तना भी होता है, लूकील पत्ता भी होता है, लंबी जड़ें भी होती है। नेक्स्ट, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? ऑप्शन कनगनहाली, अमरावती, साक्षी, देहार कुठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कनगनहाली। कर्नाटक के कनगनहाली नामक प्यान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तार पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। मौर्य वंश के शासक अशोक के अभिलेख जो है सबसे प्राचीन है। इन्हें सबसे पहले 1857 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट, इडक्कल गुफा कहाँ है? इडक्कल गुफा कहाँ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केरल में जो है इडक्कल गुफा स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन है सी एस, एन ए, एच, बी है। तो सबसे घनात्मक तत्व इसमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एस। सीजियम जो है सबसे विद्युत घनात्मक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 55। नेक्स्ट, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? यहाँ पे दिया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सही है। नेक्स्ट, कौन सा इसमें जो है गलत पूछा गया है? नाना साहेब कानपुर, ये भी सही है। हजरत महल लखनऊ, ये भी सही है। कुंवर सिंह मेरठ, ये गलत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कुंवर सिंह जो है ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन माइनस उत्सर्जन, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, की इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण। तो किसी तत्व के वे समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव होते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक के परमाणुओं के नाभिक अस्थायी होते हैं तथा स्वतः जो है विघटित होकर अल्फा, बीटा या गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन प्लस उत्सर्जन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा युग गलत सुमेलित है? यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा गलत सुमेलित है? तो प्रत्यक्ष कार्यालय दिवस 16 अगस्त 1946, ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ये जो है यहाँ पे गलत हुआ है। ये 9 अगस्त नहीं 8 अगस्त होगा। चौरा चौड़ी कांड 4 फरवरी 1922, ये सही है। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919, सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कपाल कुंडला के लेखक थे? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास। तो कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तत्व की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है रमन, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज जो है वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी। किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की भी खोज की थी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। नेक्स्ट, लिग्लांसी सेल में विद्रोह के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पारा, जस्ता, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, समीकरण ये दिया हुआ है गुणनखंड
मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा x-1 x-3 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। ऑप्शन है अनुप्रस्थ प्रगामी, अनुप्रस्थ अप्रगामी, अनुदैर्ध्य प्रगामी, अनुदैर्ध्य अप्रगामी। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके दोलन तरंग संरचन की दिशा के लंबवत होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग जो है संचरण की दिशा समानांतर होते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनुप्रस्थ प्रगाम। 2q इंटू 4 का मान क्या होगा? तो इसको जो है सॉल्व करेंगे 2 3 + 4 यानी कि 2 7 का यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ ए इज द करेक्ट आंसर। 3 डिग्री क्या होगा? तो 3 डिग्री जो है 1 होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा? तो 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को बदलने पर 7 इंटू 100 प्लस 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 7 मीटर 7 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 100 + 5 यानी कि 7 इंटू 105 705 सेंटीमीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 0/5 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी 0। 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे किसी भी अंक से तो उसका आंसर जो है 0 ही आएगा। नेक्स्ट, लघु ज्वार भाटा कब आता है? ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। तो लघु ज्वार भट्टा जो है ये कब आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा आता है। तो ये रहे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 5। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।